हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैनित एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 30 जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण टॉप 15 क्वेश्चनों को। टॉप 15 क्वेश्चनों को आज इस वीडियो में डिस्कस किया है और सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड एवं इम्पोर्टेंट हैं, जो किसी ना किसी परीक्षा में एक या दो क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी बताए गए हैं। इस वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में ल्यूमिनस द्वारा किस राज्य सरकार में भारत की पहली हरित सौर पैनल फैक्ट्री का निर्माण किया जाएगा? ल्यूमिनस द्वारा राज्य में भारत की पहली हरित सौर फैक्ट्री का निर्माण किया जाएगा। तो निर्माण किया जाएगा उत्तराखंड राज्य में। ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी ने उत्तराखंड में देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल निर्माण फैक्ट्री बनाने की अपनी योजना की घोषणा की है। रुद्रपुर में स्थित नया विनिर्माण संयंत्र 2023 के अंत तक पूरी तरह से शुरू होने की उम्मीद है। यह अत्याधुनिक सुविधा उच्च गुणवत्ता वाले सौर पैनलों को डिजाइन और उत्पादन करने के लिए नवीनतम तकनीकी से लैस होगा, जिसका उपयोग आवासीय और व्यावसायिक दोनों अनुप्रयोगों के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत सरकार और किस देश की सरकार के बीच सांस्कृतिक सहयोग के लिए भारत और किस देश ने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने सांस्कृतिक सहयोग के लिए मिस्र सरकार के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत के संस्कृति मंत्रालय ने मिस्र सरकार के साथ सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत के संस्कृति मंत्री श्री जी किशन रेड्डी और मिस्र के विदेश मंत्री श्री सामेह हसन शोकरी द्वारा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और अरब गणराज्य के मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सिसी की उपस्थिति में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता 5 साल की अवधि के लिए किया गया है। यह समझौता 5 साल के लिए, अगले 5 साल के लिए इस समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मुंबई में खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? मुंबई में खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इस मनोज कुमार द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। खादी और ग्रामोद्योग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन किया, जो 27 जनवरी से 24 फरवरी 2023 तक मुंबई में खादी और ग्रामोद्योग आयोग मुख्यालय में चलेगा। इस साल 2 अक्टूबर को खादी इंडिया के दिल्ली आउटलेट ने एक दिन में 1.34 करोड़ रुपए की खादी बिक्री का अब तक का नया रिकॉर्ड बनाया है। पिछले साल खादी और ग्रामोद्योग की वस्तुओं की रिकॉर्ड 1,15,000 करोड़ रुपए की बिक्री हुई थी। खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना 1957 में खादी ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र सरकार ने दिल्ली के मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो केंद्र सरकार ने दिल्ली के मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा है? तो दिल्ली के मुगल गार्डन का नया नाम रखा गया है अमृत उद्यान। अमृत उद्यान, दिल्ली के मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया है। भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव की थीम को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान
करने किया है। उद्यान 31 जनवरी 2023 को आम जनता के लिए खुलेंगे और सोमवार को छोड़कर 26 मार्च 2023 तक खुले रहेंगे। यह प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। इसके सिवा एवरीडे आम जनता के लिए यह 26 मार्च तक खुले रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष 29 से 31 जनवरी तक किस देश की आधिकारिक यात्रा पर है? संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष 29 से 31 जनवरी तक किस देश की आधिकारिक यात्रा पर है? तो यह भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के अध्यक्ष सल्वा कोरेसी बहुपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा के लिए 29 से 31 जनवरी को भारत आए। कोरेसी हंगरी के राजनयिक हैं जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र में अपने देश के स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा के नियंत्रण में भारत का दौरा किया जा रहा है। वह सितंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में NMDC के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? NMDC ने अपने नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया है? तो ये नामित किया है निखत जरीन को। निखत जरीन को NMDC ने नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है। हैदराबाद स्थित नवरत्न खनन PSU NMDC ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियन से और वर्मिंग 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता निखत जरीन के साथ NMDC को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में प्रतिनिधित्व करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। निखत जरीन NMDC के ब्रांड के साथ जुड़ी ताकत, साहस, चपलता और राष्ट्रीय गौरव का प्रतिनिधित्व भी करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 का खिताब अरीना शवालेंका ने जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में बेलारूस की आयना शवलेंका ने कजाकिस्तान की एलना रायवाकिना को हराकर महिला एकल खिताब जीत लिया है। शवलेंका ने पहली बार कोई ग्रैंड खिताब जीता है। शवालेंका ने पहली बार ग्रैंड स्लैम खिताब जीता, वहीं रिवाकिना दूसरी बार ग्रैंड स्लैम जीतने से चूक गई हैं। 22वीं सीड रिवाकिना ने पिछले साल विंबलडन का खिताब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में यूनेस्को ने किस देश के ओडेसा को डेंजर साइट में विश्व विरासत नामित किया है? यूनेस्को ने किस देश के ओडेसा को डेंजर साइट में विश्व विरासत घोषित किया है? तो यूक्रेन के ओडेसा को डेंजर साइट में विश्व विरासत घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने ओडेसा के ऐतिहासिक केंद्र यूक्रेन के काला सागर तट पर एक रणनीतिक बंदरगाह शहर को डेंजर साइट में विश्व धरोहर के रूप में नामित किया था। यह दर्जा पेरिस में यूनेस्को पैनल की बैठक द्वारा प्रदान किया गया। यह स्थिति ओडेसा की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने में मदद करेगी, जो रूस के आक्रमण के बाद खतरे में है, तथा वित्तीय और तकनीकी अंतर्राष्ट्रीय सहायता तक पहुंच को सक्षम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में त्वरित समाधान के लिए
तनावग्रस्त संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण की अवसंरचना किसके द्वारा पेश की गई है? त्वरित समाधान के लिए तनावग्रस्त संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण के अवसंरचना किसके द्वारा पेश की गई है? तो आरबीआई द्वारा इसकी अवसंरचना पेश की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने तनावग्रस्त संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण पर एक चर्चा पत्र जारी किया है। तनावग्रस्त संपत्तियां कौन सी होती हैं? एनपीए, राइट ऑफ एसेट्स और रीस्ट्रक्चर लोन। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है मौजूदा संपत्ति पुनर्निर्माण मार्ग के अलावा खराब ऋणों की बिक्री हेतु एक वैकल्पिक तंत्र प्रदान करना। सितंबर 2022 में आरबीआई ने घोषणा की कि वह तनावग्रस्त संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण हेतु एक अवसंरचना पेश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने आरडीएस योजना के तहत उत्तराखंड को कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो आरडीएस योजना के तहत केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को 2600 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने पुनर्निर्माण वितरण क्षेत्र योजना आरडीएस के तहत उत्तराखंड को 2600 करोड़ रुपए की मंजूरी किए हैं। इसका कारण नई बिजली लाइनें, उप स्टेशनों और भूमिगत बिजली लाइनों के निर्माण हेतु इसका प्रयोग किया जाएगा। इसका उद्देश्य बिजली आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करना, देहरादून सहित कई जिलों में सब स्टेशनों की क्षमता को बढ़ाया जाना, हल्द्वानी की सभी बिजली लाइनें अंडरग्राउंड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन अहमदाबाद में किया गया है। गुजरात के अहमदाबाद में 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हुई। यह साइंस सिटी में आयोजित की जा रही है और 31 जनवरी 2023 को समाप्त होगी। फोकल थीम, इसकी थीम क्या थी? मानसिक स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती हेतु पारिस्थितिकी तंत्र को समझना। कार्यक्रम की मेजबानी गुजरात काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गुजरात काउंसिल ऑफ साइंस सिटी और SAL एजुकेशन द्वारा की जा रही है। बाल वैज्ञानिकों और सहकारी अधिकारियों सहित 1400 से अधिक प्रतिनिधि सम्मेलन में भाग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया की पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन का अनावरण डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में दुनिया के पहले इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन इनोवेक का अनावरण किया। इसे भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता के सहयोग से विकसित किया गया है। मंत्रालय के बयान के अनुसार इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन को प्राथमिक 2 खुराक अनुसूची और विषम बूस्टर खुराक के रूप में अनुमोदित प्राप्त करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया है? तो किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया गया है? तो शुरू किया गया है झारखंड राज्य सरकार द्वारा। यह सर्वे 24 जिलों के 11,000 घरों में किया जाना है। इसका उद्देश्य राज्य में प्रवासियों और प्रवास पैटर्न का एक मजबूत डेटाबेस तैयार करना है। सर्वेक्षण के परिणामों का उपयोग राज्य स्तरीय नीति बनाने के लिए किया जाएगा। सर्वेक्षण में आने वाले प्रवासियों, बाहर जाने वाले प्रवासियों,
प्रवासियों के जीवन की गुणवत्ता, प्रवासियों की मानसिकता को समझने आदि के बारे में जानकारी एकत्रित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है? तो की है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गणतंत्र दिवस भाषण के दौरान वित्तीय वर्ष 2023-24 से युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है। विस्तृत घोषणा से पहले अन्य विशिष्ट विवरणों पर विचार किया जाएगा। इसकी अन्य घोषणाएं, छत्तीसगढ़ के राशन कार्ड धारकों को 1 साल तक मुफ्त में चावल मिलेगा। छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तीसरा इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर प्रोग्राम कहां आयोजित किया गया है? इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर प्रोग्राम कहां आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। तीसरा इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर प्रोग्राम का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा 25 जनवरी 2023 से शुरू होकर 2 फरवरी 2023 तक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यह प्रमुख इंटरपोल नेतृत्व कार्यक्रम है जो युवा पुलिस नेताओं को उनके संबंधित देशों में महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए एक साथ लाता है और उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण और समझ विकसित करने में मदद करता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे जैनित अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्रोवाइड होता रहे। और इस वीडियो का PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय हिंद, जय भारत।